राम राम, नमस्ते। पहले वाले से आगे बढ़ते हैं, जो हमने सवाल लेना शुरू किया था। आचार्य देव जिज्ञासा मन में आ रहा है, ये 64 कला क्या है? सूर्य, अग्नि, चंद्र, सोम कितने कितने कला होते हैं? ये मैंने बताया था आपको। भाई देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। सोम की तो कला आपको पता है, 16 कलाएँ हैं, है ना? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया से लेके चतुर्दशी और रमा अमृता। अग्नि की 10 कलाएँ हैं, ठीक है? ये भी आपको समझ में आ गया क्यों। आपने इसका लाइव भी देखा होगा कि भाई मणिपुर चक्र में जहाँ पे अग्नि बीज है वहाँ पे 10 दल हैं। अब वो मैंने समझाया भी था क्यों 10 कलाएँ हैं। सूर्य की 2 वर्णों के साथ 12 कलाएँ हैं। आदित्य, 12 आदित्य हैं, ठीक है? वो जो 12 कलाएँ, क्योंकि 2 वर्णक हैं तो वो टोटल 24 कलाएँ होती हैं। तो 16 सोम, 24 सूर्य, 10 अग्नि, ये मिला के 50 मातृकाएँ होती हैं और इन सब को पिरोती हुई चक्रेश्वर। और यही हमारी 50 मातृकाएँ और 51 मातृकाओं की वर्णमाला है, और यही हमारे चक्रों पे अक्षर हैं। इस पे मैं एक और वीडियो दूंगा डिटेल में, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पर ये सवाल आपका बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने आपको बताया सोम, अग्नि और सूर्य की कलाएँ, ठीक है? अभी वो 64 कलाएँ क्या होती हैं और किस तरीके से होती हैं, इसी से 64 कलाएँ बनती हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। ये मैं इस पर वीडियो दूंगा आगे। हिंदी में बुक है तो बताइए प्लीज़। अच्छा, हिंदी बोल रहे हैं? नहीं, देखिए मेरी बहुत सारी बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, तो ये तो बताना मुश्किल है। अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न आसन से संबंधित है। महादेव व्याघ्र के चरम आसन पर बैठते हैं, गोविंद शेषनाग, ब्रह्मा जी कमल पे। अच्छा, आसनों का ये पूछ रहे हैं। देखिए, विष्णु जी लेटे हैं, ठीक है, क्षीर सागर में। प्रभु श्री राम नहीं लेटे हैं क्षीर सागर में, है ना? कृष्ण नहीं लेटे हैं क्षीर सागर में। तो गोविंद के रूप एक हैं जो वहाँ लेटे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार शंकर बैठे हैं व्याघ्र चर्म पर। महाकाल नहीं बैठे हैं व्याघ्र चर्म पर। महाकाल तो शमशान में बैठे हैं, राख के ऊपर। तो ऐसे मतलब ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसमें मैं बोलना चाहूँ तो बहुत लंबा जाएगा, है ना? इस पर मैं वीडियो देना होगा बाद में कभी। पर इसका क्या करेंगे आप, मतलब इसका क्या उद्देश्य है आपका, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप ऐसे निरुद्देश्य अगर कुछ भी सवाल करेंगे और उस पर आप फालतू में भटक जाएंगे। आपका सवाल बहुत फोकस्ड होना चाहिए कि जिससे आपको लाभ मिले, है ना? ऐसा कुछ, तब कुछ होगा, आपको मतलब लाभ होगा। अच्छा, ये माँ भगवती की प्रकृति के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, करिए। योर नॉलेज इन दिस रिगार्ड इज ये लगता है मेरी बात समझिए। कुंडलिनी वाले वीडियो में काफ़ी लोग आए हैं, एक्चुअली कुंडलिनी वाले वीडियो के हैं, इसमें काफ़ी कमेंट्स आए हैं और काफ़ी लोग इसमें आए हैं। एक्चुअली इसी कारण मैंने सोचा कि चलो अब मतलब सब कमेंट्स में ऐसे लिख नहीं पाऊँगा। तो अब ये कह रहे हैं कि भैया इनको, मैंने बताया ना कि आपको हंस बनना पड़ेगा, आपको मेरी बात वरना समझ में नहीं आएगी। और ये कह रहे हैं कि मैंने वेद और उपनिषद को क्रिटिसाइज़ किया है। आप दिखा दीजिए मैंने कहाँ क्रिटिसाइज़ किया है वीडियो में, दिखा दीजिए। अगर आप दिखा सकते हैं तो मैं आपकी बात मान लूँगा। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे वेदों के बारे में कुछ गलत या उपनिषदों के बारे में, कभी नहीं कहा मैंने। आप देख सकते हैं, मुझे पता होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? मैंने ये ज़रूर कहा है कि लोग क्या गलत कर रहे हैं और कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो मैंने ज़रूर कहा है। और वो मैं कहूँगा तब तक जब तक मुझे दिखता रहेगा कि लोग गलत कर रहे हैं। मैं गलत के ख़िलाफ़ बोलूँगा ही बोलूँगा, है ना? अच्छा, ये तब सार्थक करते हैं आप, जैसे थैंक आते रहिए जय सनातन। अच्छा, ये अच्छा यूट्यूब सार्थक करते हैं आप जैसे। अच्छा, मतलब वो अगेन किसी को पसंद आया तो उन्होंने कहा। धन्यवाद भैया आपका। राम नाम जब क्या आध्यात्मिक लाभ बताइए भैया, मतलब राम नाम का क्या महत्व है? बहुत बढ़िया, ये अच्छा सवाल है। मैंने राम के ऊपर एक वीडियो बनाया और रामायण के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है।
9वां एपिसोड होना चाहिए, मैं दे रहा हूँ वापस, देख लीजिए। इस पे आप जाके देखिए, आपको आनंद आएगा, उसमें मैंने समझाया है। पर इस पे मैं और आगे वीडियो दूंगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे मैं आगे बताऊंगा। र अ और म राम होते हैं, र अ और म, और वो क्या है मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा क्वेश्चन है। मान्यवर, आप जैसे प्रकांड पंडित के मुख से ऐसे ज्ञानवर्धक प्रसंग के अंतर्गत इंग्लिश वर्ड ओरिजिनल कदापि स्वीकार्य नहीं है, क्षमा कर भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, क्या करूं। अब मैंने शुरू में किया था प्रयत्न कि मैं ऐसे शब्द ना बोलूं अंग्रेज़ी के, लेकिन फिर लोगों ने मुझे मेल पे लिखा, और जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्होंने मुझे बोला, भैया तू क्या बोल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम ऐसा तो बोल कि समझ में आए। तो मैंने कहा ठीक है, जो आम चलन में भाषा है उसी में बात करते हैं, कुछ शब्द अंग्रेज़ी के ले लेते हैं, कुछ शब्द उर्दू के ले लेते हैं, जैसा चल रहा है हमारे यहाँ पे हिंदी। पर धीरे धीरे मैं, देखिए आपने देखा होगा कि धीरे धीरे मैं संस्कृत निष्ठ की तरफ बढ़ रहा हूँ, ताकि अब लोग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ें। ठीक है, समझाने के लिए ठीक है कि मैंने बोल दिया हो, फिर भी अब जैसे आज मैं भी क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था, तो कुछ लोगों ने अंग्रेज़ी में पूछा है, तो वो मैंने अंग्रेज़ी में बोला कि भाई इन्होंने पूछा ही अंग्रेज़ी में, हालांकि सुन मेरा हिंदी में रह के सुन के इंग्लिश में बोल रहे हैं, पर इंग्लिश में बोला तो मैंने कहा चलिए थोड़ा इंग्लिश में सुन लीजिए, कोई बात नहीं, है ना। हालांकि अब मैंने इंग्लिश बोलना ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया अपने जीवन से। कुछ साल पहले मैंने बंद कर दिया इंग्लिश बोलना एकदम पूर्ण रूप से, और मैं किसी से नहीं बात करता हूँ इंग्लिश में, जब तक कोई बाहर का आदमी नहीं मिलता मुझे जो इस देश से नहीं है, समझ रहे हैं आप, वरना मैं नहीं बोलता हूँ। बड़े से बड़े आदमी आ जाए, कोई भी आ जाए दुनिया में, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। हाँ, 2-4 शब्द मैं अंग्रेज़ी के जोड़ लेता हूँ, क्योंकि तो समझ में नहीं आएगा ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं मेरी बात ही नहीं समझा पाया उनको भाषा के रूप में, तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि अब सब तो उस स्तर पे नहीं है, मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार आप बिना बोले भी समझा सकते हैं, लेकिन वो इंसान में भी तो उतनी उस स्तर पे होना चाहिए ना कि आप बिना बोले समझा दें उसे। खैर, तो आपका ये स्टेटमेंट जो आपने दिया है, देखिए इंग्लिश बोला मैंने, इसका मैं सम्मान करता हूँ, और क्षमा करिएगा मुझे, और आप इसका आनंद लीजिए, है ना। अच्छा, फिर से किसी ने गुरुजी बोला, कृपया मुझे गुरु ना कहें, मैं बोल चुका हूँ। आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। क्या हम करना चाहता हूँ दिल से, लेकिन मति भ्रम घृक रख, अरे बाप रे, इंग्लिश में आप हिंदी में लिखते हैं ना, तो रोमन में अगर आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा कभी कभी मेरे लिए बहुत दिक्कतपूर्ण हो जाता है। आप प्रयत्न करिए कि आप इसको देवनागरी में लिखें, क्योंकि कई बार ना समझ में नहीं आता कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मेल पे मुझे लिखिए, और मेल पे आप लिखने के बाद आप मुझे वॉइस नोट पे भेज सकते हैं, हो सकता है आपको लिपि ना आती हो और आप बोल के बता सकें, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सबको लिपि नहीं भी आती है, ये मान सकता हूँ मैं। आपने एक बार सिद्ध कर दिया कि ज्ञान किसी भी आयु में प्राप्त हो सकता है, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। अरे धन्यवाद भैया, ऐसा ज्ञान सबके पास है, मैंने बताया, पहले ही बता चुका हूँ। ये ज्ञान का आयु से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान का आपकी पात्रता से लेना देना है, ज्ञान का आपकी पात्रता से लेना देना है, आयु से कोई लेना देना नहीं है। तो आप पात्र हैं तो ज्ञान है, पात्र नहीं है तो ज्ञान नहीं है। आप 100 साल के हो जाएंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, आयु से कोई लेना देना नहीं इसका। ठीक है, नमस्कारम प्रभु जी, मैंने सुना है कि कुंडलिनी खतरनाक चीज़ है, और बिल्कुल है भाई, शरीर उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनका सवाल क्या है पर तो क्या फिर ब्रह्म हम शिव को जाना जा सकता है, प्लीज़ बताएं। तो उसके लिए कुंडली की क्या ज़रूरत है भाई? आपको ये किसने कह दिया कि कुंडलिनी जागरण से ही आप प्रकृति में भगवान के समक्ष जा सकते हैं? किसने कहा आपको ये, मुझे बताइए ज़रा। अर्जुन के सामने श्री कृष्ण साक्षात खड़े थे, तो क्या वो कुंडलिनी जागरण करके बैठे हुए थे? किसने कहा आपको? कुंडलिनी जागरण एक पद्धति है, वो भी एक पद्धति है, वो बनी ही नहीं है लोगों, मैक्सिमम लोगों के लिए। तो जो पद्धतियाँ मैक्सिमम लोगों के लिए बनी हुई हैं, जो हम लोग करते हैं, पूजा पाठ है, हमारी साधनाएं हैं, मंत्र हैं, सब चीज़, उनसे आप प्रयत्न करिए। ये कौन बोला वो कुंडलिनी जागरण करने से ही आपको शिव मिलेंगे या भगवान मिलेंगे? नहीं भाई, उल्टा आप परेशान हो जाएंगे, और ऐसा नहीं होता है ना, ये नहीं है, ये सब भ्रम में मत पड़िए। आप बहुत सी बात है। अच्छा, ये सब तो कोई प्रणाम, ठीक है, प्रणाम आपको।
अगर हिम्मत हो तो मेरे कमेंट को डिलीट मत करना, यूट्यूब पर सर्च करो कि महाभारत में कुंडलिनी कृष्ण बलराम पोते क्या। नहीं भाई, मैं आपके कमेंट को डिलीट करूँगा, मैं तो जवाब भी दिया, इसका रिप्लाई भी करा है आपको कि ये भी नहीं मान रहे हैं कुंडलिनी। ठीक है भाई, जागृत कर लीजिए, महाभारत पढ़ के जागृत कर लीजिए, अगर आपको लगता है आप कर पाएंगे तो। मेरे को क्या है, आप कर सकते हैं तो करिए, है ना। मैं तो वही बता रहा हूँ जो मुझे सही लगता है, आपको नहीं लगता तो मत मानिए, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। आपका मेहनत से बहुतों को ज्ञान मिलेगा। अच्छा, आप मेहनत, ओहो आई एम सॉरी, मैं आपकी बात समझ ही नहीं पाया, आपने वो इंग्लिश में लिखा ना, तो थोड़ा हिंदी और इंग्लिश के उसमें। धन्यवाद भाई, आप भी आनंद लिए और अधिकतर लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों तक ये बातें पहुँचे। मनुष्य शरीर को देवतुल्य शरीर कैसे बनाए, मनुष्य शरीर कितने कला का होता है। अरे वाह, ये दूसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मनुष्य शरीर जो है ना, वो देवतुल्य ऑलरेडी है, उसको सिर्फ परिष्कृत करने की आवश्यकता है, जो आपको मेहनत करके करना है, साधना से, मंत्र से, पूजा पद्धति से, उपासना से, ठीक है। और मनुष्य का जो शरीर है, देखिए दो इसके एस्पेक्ट हैं, सूक्ष्म और स्थूल। तो जो स्थूल शरीर है वो मातृकाओं के साथ चलता है, यानी उसमें 50 मातृकाएं हैं, तो कितनी कलाएं हो गई आप खुद ही देख लीजिए, जो मैंने समझाया था। और जो सूक्ष्म शरीर, उसमें 64 कलाएं होती हैं। मैं वो समझाऊंगा कि वो कैसे 64, यही 50 मातृकाएं, यही 50 कलाएं 64 कला में कैसे तब्दील होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। उसमें कैसे मयूख्याएँ होती हैं, क्या किस तरीके से काम करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसका बहुत डिटेल्ड है, पर आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 2 हो गया, देखिए किसी और ने ये सवाल पूछा था और आपने भी पूछ लिया, कितने कला का शरीर होता है, बहुत बढ़िया, इसको बात करेंगे। There are plenty of ways of Kundalini awakening and not evaluative authorized gurus. Everyone would follow what is ever available and feel cheated as well. But whoever desperately looking can't see it. अच्छा, ये कह रहे हैं कि there is no authentic guru, so everyone would follow whatever is available and may feel cheated as well. But whoever desperately looking can't sit idle. By the way, योग उपनिषद, अच्छा ठीक है। इनका कहना है कि भैया हम क्यों बैठे रहें, हमें अगर गुरु नहीं मिल रहे हैं या उचित, तो हमको तो कुंडली जागरण करना क्यों है, आपको उद्देश्य क्या है आपका, आप वो तो क्लियर करिए पहले। जो आप कुंडली जागरण करके करना चाहते हैं वो बिना जागरण के भी कर सकते हैं आप, तो क्यों जागरण करना है, आपको किस काम के लिए रखा गया है इस प्रकृति में, पहले वो तो समझिए। सबके लिए सब काम नहीं है भाई, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, है ना। चींटी का अपना काम है, हाथी का अपना काम है, मनुष्य का अपना काम है, कुत्ते का अपना काम है। आप काम क्यों बांट रहे हैं ज़बरदस्ती, जो आप नहीं करना। आप मिट्टी खोते पानी खाना रखने जा रहे हैं चींटी की तरह, क्यों रखने जा रहे हैं, आपको किसी ने बोला ऐसा करने के लिए, क्या आपको एक स्थान दिया गया है प्रकृति में, वही बात है, समझिए। सिट आइडल की बात नहीं। आप अब कई बार तो प्रारब्ध होता है, पिछले जन्म में ऐसी कुछ चीज़ें आपने की होती है कि इस जन्म में आपको भ्रमित होना होता है, तो वो भी एक आपके कर्म का हिस्सा कट जाएगा किसी दिन, समझ जाएंगे आप मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आदरणीय, आपको प्रणाम। आपके विचार हमारे लगभग भ्रांतियों को दूर करता है। मुझे लगभग 2 वर्षों से गुरु प्रतीक्षा है, किंतु शायद मुझ में पात्रता नहीं मिल पाई। मुझे मेरे अध्ययन को जानने की जिज्ञासा, मुझे कुछ ज्ञानी तथा यूट्यूब पर ज्ञान से भ्रमित हो चुका हूँ। ये देखिए, क्या मैं शिव को अपना गुरु मानकर अपना आध्यात्मिक रास्ता तय कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, आप शिव को गुरु मान सकते हैं। देखिए, इन्होंने खुद लिखा है कि मैं कई सारे यूट्यूब में ऐसे कुछ यूट्यूब का जो भी इन्होंने देखा होगा उससे वो भ्रमित हो चुके हैं। तो है ही, क्या करें, अभी लोग किताब पढ़ के बोलने लग जाते हैं, साधना नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया है ना। मुझे दिक्कत हो रही भाई, यूट्यूब इतना ड्रेनिंग होता है कि मतलब इस पर इतने वीडियोस बनाने पड़ते हैं, इस पर बैठना पड़ता है, समय देना पड़ता है। मुझे लगता है मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी टीम ही नहीं है जो सब कर सके, मुझे ही करना पड़ता है। आधे समय में लोगों को जवाब नहीं दे पाता हूँ, कभी मेल नहीं कर पाता हूँ, दूसरी भी चीज़ें करनी होती हैं। तो यूट्यूब काफ़ी ट्रेनिंग होता है। और जो लोग बड़े यूट्यूब में ज़्यादा कर रहे हैं ना, या तो वो इसी में लगे रहते होंगे, नहीं कर पाते होंगे। मुझे जब तक कोई ऐसे टीम नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत ज़्यादा कुछ कर पाऊँगा यूट्यूब पे आप लोगों के समक्ष। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में सुन के आपको मिल जाएगा। आपने सही कहा, भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है कि आप भगवान की शरण में जाइए, धीरे 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 आगे बढ़िए।
है ना। ये किसी भी बिल्कुल एकदम जो कमर्शियलाइज और एकदम चकाचौंध वाली जो साधना लोग बता रहे होते हैं ना, उसके चक्कर मत पड़िए आप। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से आगे बढ़िए। तो जो आपने बताया कि शिव को गुरु मान के आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आपने कहा कि कैसे पात्रता बनती है, धीरे धीरे बनाइए, पात्रता बनती है, सभी की गति निश्चित है, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिक्कत होगी बाद में। स्वामी जी, मुझे स्वामी बना दिया किसी ने, देखिए मैं स्वामी वामी नहीं हूँ, है ना। स्वामी जी आपके ललाट में साफ त्रिनेत्र साफ साफ दिखाता है जी, मित्रों जो लाभ मिलता है स्वामी से लूट लेवे अपन जी। खैर अभी ओशो कहाँ से आ गए, नमन जी हैं, पता नहीं क्या। खैर इन्होंने अच्छी बात ही लिखी है, इनको त्रिनेत्र दिख रहे हैं ललाट में, तो देख लीजिए भाई, आनंद ले लीजिए भी, क्या बोलूँ मैं इस पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो पहाड़ से त्रिनेत्र दिखना तो मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया है। आपका बहुत बहुत आभार इतना सम्मान देने के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो। मैं तो एक मनुष्य हूँ, नॉर्मल निमित्त मात्र। रोने से कुंडलिनी हिलती है, क्या मजाक है? अच्छा, इनको लगता है मेरी बात ही समझ में नहीं आई जो मैंने कही। मैं ये सारे कमेंट कुंडलिनी वाले वीडियोस के ही हैं, आप सोचिए इतने सारे कमेंट हैं कि मैं ख़त्म ही नहीं हो रहे, दूसरे वीडियो पे जा ही नहीं पा रहे हम लोग, इसी पे अटके हुए हैं। चलिए, बाकी सब लोगों ने कुछ अच्छा अच्छा बोला है, और 100% कृपया हमें ज्ञान जानकारी दे। अच्छा ठीक है। द वे ही डीमोटिवेटेड इज़, अच्छा कुंडलिनी वाले अरे भाई मैं आपसे क्या करूँ, हंस बनिए, दूध और पानी को अलग करिए, है ना। उसी में सब मैंने डाला हुआ है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, आप समझ गए तो बढ़िया है। डीमोटिवेट अगर आपने पहले ठान लिया कि मुझे कुंडलिनी ही करनी, तो मेरी बात आपको डीमोटिवेट लगेगी, क्योंकि मैं आपको उसकी तरफ जाने को नहीं बोलूँगा। अगर आपको कुंडलिनी के प्रति जाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, और उसके लिए कोई मतलब फास्ट शॉर्टकट नहीं है। उसके पहले तो आपको आचरण ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद भी कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, कुंडलिनी के चक्कर में मत पड़िए। आप नॉर्मल साधनाएं करिए, आप भगवान के शरण में जाइए, पूजा पाठ करिए, वो आपको ज़्यादा लाभ देंगी। आपका परिचय थोड़ा विस्तार से बताएं। ओह, मेरा परिचय मैंने बताया हुआ है। चलिए, अब आपने पूछा है तो ये बोल देता हूँ। मैंने आपको बताया मेरा नाम विश्वनाथ मिश्रा नाम है मेरा। मेरे परिचय में और क्या हो सकता है? चलिए, तो मैं थोड़ा सा अपना हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। मेरे पास एक आईआईटी की डिग्री है, और अब आप आईआईटीएन कह रहे हैं तो भाई इसमें आप पूछेंगे डिग्री कौन सी है? फ़िज़िक्स है, मैंने फ़िज़िक्स को लेके मास्टर्स किया हुआ है। और आपने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा। तो उनका जो असली नाम है वो विशंभर मिश्र है। मैं उनकी 14वीं पीढ़ी हूँ। तो निमाई दादू मतलब जो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो निमाई दादू जो हैं वो, मैं उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो ये मेरा परिचय है बस। और मैंने आपको अपनी डिग्री बता दी, और क्या जानना है आपको? और तो कुछ जानने लायक ऐसा है नहीं, है ना। बस यही है। आप लोगों के समक्ष आता रहता हूँ समय समय पे। चलिए, एक और चीज़, 2 डबल पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरे। एक तो मैंने आपको बता दिया आईटी से, एक और है। और क्या है, बस दैट्स इट। बाकी मैं घूमता रहता हूँ, और मैं नर्मदा तीर से हूँ, नर्मदा के तीर से मेरा संबंध है। बस दैट्स इट, इतना काफ़ी है ना। आगे चलते हैं। आप पूर्ण हिंदी में बता रहे हैं, बहुत अच्छा है। अब इंग्लिश बोलते तो कुछ नहीं आता। अरे क्या बात है, बढ़िया है। तो मतलब ये देखिए, पहले कोई ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी बोलने पे मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत बढ़िया, क्षमा करना भाई, मैं तो हिंदी में ही बात करना पसंद करता हूँ। टू मच। अच्छा, ये कुंडलिनी वाले पे, वही जो लोग कुंडलिनी को लेके काफ़ी सीरियस हो गए हैं, वो अपने विचार रख रहे हैं। एक प्रश्न है इनका कि एक और
वार्ता प्रचलित है कि महादेव व साधु सन्यासी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और स्वर्ग के देवता सोमरस आदि का सेवन करते हैं। इसी कारण नवयुवक जैसे पदार्थ का सेवन करके उच्च चेतना की अवस्था को अनुभव करने का प्रमाण देते हैं। क्या नशीले पदार्थ हमारे चक्रों के सिर बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। महादेव, शिव, शंकर, महाकाल ये किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं, ये बात आप जान लीजिए। और जो भी इस नाम पे करते हैं वो अपनी भड़ास मिटा रहे हैं, जिनको खाना पीना है उनके नाम से खा पी रहे हैं, ठीक है। शंकर जी को कोई भांग के अलावा कुछ नहीं चढ़ता और वो भी भांग को ग्रहण नहीं करते हैं। वो भांग किसी कारण से चलाई जाती है उन पर, वो भी भांग घोल के नहीं चलाई जाती, भांग की पत्ती चलाई जाती है ना। भांग जो पिसी हुई भांग होती है वो चढ़ाई जाती है, उसको खाने के लिए नहीं चढ़ाया जाता, किसी कारण से चढ़ाया जाता है। और वो कोई ऐसा, कई लोग, हाँ आपने सही कहा, कई लोग गांजा वांजा फूक रहे होते हैं उनके नाम से, ऐसा नहीं होता भाई। ये सब भ्रम में मत रहिए, उल्टा आप अपनी बर्बादी कर रहे हैं। कोई भी नशीला पदार्थ जो आपको, आपकी चेतना को प्रभावित करे, जो आपके इंद्रियों से आपको काट दे टेम्पररीली, वो कभी आपका भला कर ही नहीं सकता। आपके चक्रों को प्रभावित करेगा ही करेगा, आपके शरीर को करेगा ही करेगा प्रभावित, वो कभी भी आपके शरीर को स्वस्थ कर ही नहीं सकता कोई भी नशीला पदार्थ। और इसके नाम पे जो भी कह रहे हैं कि भाई हमें क्या बोलते हैं कि हमें सिद्धि मिल रही है या शिव शंभू मिल रहे हैं, तो उनको बोलना भैया आप भ्रमित होना बंद करें, है ना। आंखें बंद करके आदमी बहुत सपने देख सकता है, सब कुछ देख सकता है, तो उससे दूर रहें। नशीले पदार्थ कभी आपको कुछ नहीं देंगे, ठीक है। ये सवाल आप समझ गए। आगे, हिंदू ग्रंथों पर सही तरीके से साइंटिफिक रिसर्च करने की आवश्यकता। क्या होता है साइंटिफिक रिसर्च? भाई साइंस को आप, एक तो वेस्टर्न फिलॉसफी साइंस को समझिए ही मत, उनका तो साइंस लैब में ख़त्म हो जाता है। आधे साइंस के लोग तो फील्ड थ्योरी के लोगों को पसंद नहीं करते, थ्योरेटिकल फिजिक्स के लोगों को पसंद नहीं करते, मेटा को पसंद नहीं करते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट चाहिए। वो भी वो एक रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करते हैं कि भैया एक्सीलरेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन एक्सीलरेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पृथ्वी के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसी को वो स्पेस में करने की बात करते हैं, जी चेंज कर देते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज कर देते हैं। मैं आपको वो टेक्निकल बात बता रहा हूँ। ये सब साइंटिफिक रिसर्च, जिस साइंटिफिक, कौन कोई इंस्टीट्यूट हमें बताएगा कि साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ बैठे बैठे जब वो लोगों ने सितारों को देख लिया था, तो मतलब सारा सब कुछ यहीं पर है। और प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, ये तीन बात, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। प्रमाण अलग है, प्रमेय अलग है, प्रमाता अलग है, तब जब माया है, और जब नहीं तब ये तीनों एक ही हैं। तो ये साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी साइंटिफिक हैं, है ना। उसको समझने की ज़रूरत है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सर ये कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट, अच्छा अभी कुंडलिनी का चल रहा है क्या अभी तक? सर ये कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट हिंदूज़ के ग्रंथ में किसी क्या वजह से लोगों ने इतने भ्रमित क्यों हैं? हिंदूज़ ग्रंथ का कॉन्सेप्ट को क्लियरली क्यों नहीं समझा पाते क्लियरली? क्योंकि वो खुद ही क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। मैंने कहा ना, साधना नहीं है, साधना नहीं है। ऐसा नहीं होता कुंडलिनी जागृत तुरंत हो जाए 4 सेटिंग में। लोग तो 15-15 मिनट में जागृत करते थे आजकल, पॉसिबल नहीं है भाई, उसमें मत पढ़िए आप। क्यों फिर से आप कुंडलिनी के पीछे क्यों पढ़े हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। एनीवे, आप अपनी एक बुक लिखो प्लीज़। मैं नहीं, धन्यवाद। अब बहुत लोगों ने मुझे बोला है बुक लिखने के लिए। देखिए अभी क्या बोलूँ मैं, इस पर करना पड़ेगा मेहनत। तो मैं वीडियो बनाने के बाद फुर्सत मिले, अपने दूसरे भी काम होते हैं भाई, है ना। अब बहुत कुछ करना होता है, पेट भी पालना होता है, तो सब कुछ चीज़ें हैं इसके बीच में, वीडियोस भी बनते हैं। तो अब देखते हैं कब कितना समय मिलता है और क्या कर पाता हूँ। जैसी इच्छा रही भगवान की वैसी होगा। आपको नमन कोटि कोटि, आपसे कैसे बात हो सकती है? आप मुझे मेल करिए, आपको भी नमन। राम राम। ये बताइए श्री विद्या की उपासना कैसे करें? बाकी ज्ञान तो बहुत गूढ़ है। मैंने आपको बताया ना कि अभी मैंने एक मेंबरशिप वाला प्लान शुरू किया, जिसमें आप जुड़िए और हर हफ्ते मैं श्री विद्या की और कैसे जाना है और उसकी पूरी सीढ़ी, पहला तो इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा, फिर उसके बाद कुछ और बातें बताऊंगा। ऐसे करके करके धीरे धीरे मैं उस तरफ जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको मैं थोड़ी हेल्प करके दूंगा। प्लस मैं ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो उनको आगे श्री विद्या की तरफ जाने के लिए सहायक होंगी। तो फिर सृष्टि क्रम की अगर सांस को लेने तो किस शब्द का बोलना, सोहम या हंस? आपको कुछ बोलना नहीं है, ये अजपा है। सोहम हंस जो है ना, ये बोल के नहीं किया जाता, ये अजपा है।
अजपा है। आप कहाँ बोल पाए, सोहम बोला क्या मैंने? नहीं, लेकिन वो सोहम है, अजपा है ये, है ना। अजपा मतलब जो अपने आप जाप चलता रहता है जिसका। एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन, धन्यवाद। श्री मात्रे नमः, ओके, श्री मात्रे नमः बोला किसी ने। रेड ग्रीन वाइट रेड उल्टा, अच्छा कोई उपहास भी उड़ा रहा है दूसरे के, उसका ललिता सहस्त्र नाम। अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा था कि मांस का असली मतलब, अच्छा इन्होंने आंसर दिया, ठीक है। राम राम मूलाधार चक्र पर स्थित क्या लिखा, साथा साथ, अच्छा साथ, गणेश साथा लिखा है। एनीवे गणेश अनिका, अनिका क्या, आप प्लीज़ इसको हिंदी में लिखिए, आप अंग्रेज़ी में मत लिखिए मुझे, मैं आपसे बहुत बहुत बार बार कह रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या लिख रहे हैं आप लोग हिंदी में प्रयास करिए, वरना आप ऐसे लिखिए कि समझ में आए, कम से कम खुद तो पढ़ लीजिए एक बार आपने क्या लिखा है, सामने वाला आदमी पढ़ ही नहीं पा रहा है। आप जब कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आपने लिख के छोड़ दिया, एक बार दोबारा उसको रिविजिट तो करिए, जाके देखिए कि क्या लिखा हुआ है, फिर उसको एडिट कर लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं कोई शब्द ऊपर नीचे हो गया है तो। सर ये सब हो नहीं पा रहा, फिर कैसे स्टार्ट हुआ, एक की जगह पर हुआ चला क्यों? देखो फिर से वही चीज़ हो गई, मैं, आप कृपया हिंदी में लिखें, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो ऐसे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। सर आप तो समझ रहे हैं इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान को, आप जो समझा रहे हैं इम्पोर्टेंट ज्ञान, थैंक यू, अच्छा धन्यवाद भाई, आई वॉन्ट टू नो मोर, हाँ ठीक है, बढ़िया है, धन्यवाद, भगवान जैसा चाहें। काफ़ी लंबा वीडियो होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे कमेंट हैं आपके में, थोड़ी एक कहने दीक्षा देंगे, नहीं नहीं, वो मैं ये कर सकता हूँ कि कुछ लोगों को जब आप जुड़ेंगे मेरे मेंबरशिप वाले उसमें, तो फिर जैसे गुरु का आदेश होगा, अगर रहा तो मैं आपकी बात उनसे कराऊंगा, अगर वो आपको दीक्षा देने को तैयार हुए तो बढ़िया है ना। माशा आपके आधे घंटे के वीडियो में लगता है 5 मिनट में ख़त्म हो गया है, अमृत अभी मुंह से भरा ही नहीं ठीक से, कभी आज तक आपकी बातों से बोर नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप आनंद लेते रहिए वीडियो का ऐसे ही, अब आप जैसे लोगों से प्रोत्साहन मिलता रहता है। क्या नहीं करना है, क्या करना है नहीं, मैंने बताया क्या करना है वीडियो में, आप देखिए जाके उसको, आप मैंने कहा ना हंस की तरह आपको दूध और पानी को अलग करना पड़ेगा। ये अभी भी उसी वीडियो का चल रहा है, अच्छा अभी धूमावती पर है। हर देवी देवताओं की सवारी आपके अस्त्र पर कुछ गूढ़ मतलब होता है, ये अस्त्रों का बहुत गूढ़ मतलब है, इसका मैं वीडियो बाद में दूंगा क्योंकि ये इतना सिंपल विषय नहीं है ना। आयुध अलग हैं, अस्त्र अलग हैं, शस्त्र अलग हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्थान का मीनिंग बताइए, गूढ़ विषय है, मैंने बताया है कुछ, पर इस पर मैं वीडियो दूंगा, ये बहुत गूढ़ विषय है, इसको ऐसे एकदम हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें मुद्रा के बारे में बताया, क्या सर्वमान्य देवी पूजा मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं? मुद्राएं, हाँ मुद्राएं उपयोग कर सकते हैं, गुरु आदेश होना अनिवार्य, कुछ मुद्राएं आप नॉर्मली कर सकते हैं और स्पेसिफिक मुद्राओं के लिए गुरु के आदेश की आवश्यकता पड़ती है, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और जो नॉर्मल मुद्राएं हैं वो भी आपको एक पर्टिकुलर स्थिति में ही मतलब करना चाहिए। कुछ तो सिंपल मुद्राएं होती हैं जो आप ऐसे बैठ के कर सकते हैं, उसमें कोई इतना वो नहीं है। कुछ जैसे आप हवन कर रहे हैं, मृगी मुद्रा मैंने आपको बताया था, ये सब कुछ मुद्राएं होती हैं, अपान मुद्रा होती है, समान मुद्रा होती है, व्यान मुद्रा होती है, सब सिंपल मुद्राएं होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, वो आप कर सकते हैं। गदा है ना, शंख मुद्रा होती है, ऐसे बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, वो आप कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं होती हैं जो शरीर के लिए भी ठीक होती हैं, कुछ मुद्राएं होती हैं जो इष्ट को दिखाने के लिए की जाती है। मैंने बताया था मुद्रा जो जिस धातु से बना है उसका मतलब होता है उत्सव मनाना, जब आप अपने इष्ट को देखते हैं तो उत्सव मनाते हैं, इसलिए वो मुद्राएं दिखाई जाती हैं। तो इस पर बहुत डिटेल में वीडियो देना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, एकदम इतना सिंपल नहीं है, पर आपने सही कहा, ऐसा किया जा सकता है। Appreciate of Shri Vidya knowledge, माँ ललिता, I have also motivated go ahead on this path, go। अच्छा बहुत बढ़िया, आप अगर श्री विद्या की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो मैंने बताया ना कि ये मैंने शुरू किया है, जो उसमें आप जुड़िए मेंबरशिप वाले उससे, और फिर मैं श्री विद्या के अंतर्गत बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने जाऊँगा। आपका हर वीडियो देखती हूँ, आपके वीडियो के इंतज़ार में रहती हूँ। सेंड, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन आपने सेंड किया मेल पे, देखिए मेल थोड़ा सा मैं बहुत दिन से नहीं देख पा रहा हूँ ठीक से, पर मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा मेल पे, है ना। मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि कब दे सकता हूँ।
गुरुजी फिर से मुझे गुरु मत बोलिए प्लीज़। स्त्रियों की कुल देवी क्यों कौन थी? मैंने बताया हुआ है कि जहाँ पे आपका विवाह होता है, जब आपका कन्यादान हो चुका होता है तो उसके बाद जो आपके पति के कुल हैं वही आपका कुल, वही आपका गोत्र कहलाएगा। उसके पहले तक जो आपके पिता का कुल और गोत्र होता है वो आपका कहलाया जाएगा। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, कृपया संपूर्ण श्लोक का PDF प्रदान करें। कृपया ऐसे कविता नहीं कह सकते। ओ अच्छा, ये उसका है जो मैंने पढ़ा था, दुर्गमाय दुर्गमाय दुर्ग से दुर्गा बनी है। नहीं, PDF तो है नहीं, मैंने ऐसा यहाँ वहाँ लिख रखा है कागज़ में। मैं कहा ना, मैं अपने लिए लिखता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ के लिए लिखता हूँ, मैं अपने लिए लिखता था। तो वो तो आपको सुना दिया उस दिन ऐसा ही। PDF तो नहीं है, देखता हूँ कैसे करें बाद में, कभी और सुनाऊँगा जब नेक्स्ट माइलस्टोन आएगा। तो जाप के मध्य में किसी प्रकार से हम किसी से वार्तालाप नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। करनी पड़ जाए और असहनीय लघु शंका जैसे समस्या, आप करके बैठिए ना। लघु शंका थोड़ी ना 2-2 मिनट में होती है। आप एक साथ करके बैठिए 2-3-4 घंटा, जब आप जितना भी देर बैठ रहे हैं जाप करने मंत्र का, जैसे समस्या है तो हम क्या करना चाहिए। देखिए, तो आप क्या करिए कि वैसे तो आप उठ नहीं सकते आसन छोड़ के, है ना बीच में कोई बात कर सकते हैं, ना आसन छोड़ के उठ सकते हैं, है ना ही किसी को कोई जवाब देना है। पर अगर बहुत ऐसी परिस्थिति आ जाए कि नहीं आपको उठ के जाना ही पड़ रहा है, कुछ बहुत इमरजेंसी है, कुछ भी हो सकता है, तो आसन के नीचे आप जल छोड़िए ओम इंद्राय नमः बोल के और फिर उठिए। ठीक है, पर ये तभी आपको करना है जब ऐसी कोई परिस्थिति हो जब आपसे कुछ और संभव ना हो करना, वरना आप अवॉइड करिए कि आपको उठना पड़े आसन छोड़ के, है ना। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए। ठीक है, पर ये ऐसे कंडीशन में ही आपको करना है जब आपसे और कोई कुछ हो नहीं पा रहा है ऐसा, या आप कोई चीज़ लेके बैठना भूल गए हैं, आपको एकदम से एंड टाइम पे जब आप पहुँचा रही तो सामान रखा नहीं, तब आप क्या करेंगे? तब ओम इंद्राय नमः बोल के जल छोड़ दीजिए आसन के नीचे और जाके आप अपना काम कर रही है। ठीक है, आप इतने कम वीडियो क्यों बनाते हैं? आपसे बहुत कुछ जानना है। कम वीडियो में इसलिए बनाता हूँ, ये इन्होंने लिखा, कम वीडियो में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है, समय भी जाता है, दूसरे भी काम करने होते हैं। इतना रिसोर्स नहीं है मेरे पास कि मैं वीडियो बना के एडिट पे डाल दूँ और चलता रहे वो काम अपने आप। मुझे एडिट करना पड़ता है, मैं एडिट करके निकालता हूँ वीडियोज़। ठीक है, तो उसके लिए हाँ, मतलब अगर आप लोग प्रोत्साहन दें, अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन करें तो हो सकता है कि किसी रिसोर्स को रखा जाए जो ये काम कर सके, है ना, जो रिकॉर्ड कर सके, एडिट कर सके, सब कर सके। तो अभी जितना हो पा रहा है हमसे, जितनी क्षमता में हमारे मतलब मूला जिसे कहा जाता है, उसके आधार पे, समय के आधार पे, हमारी क्षमता के आधार पे हम कर रहे हैं। पर आपका प्रोत्साहन ऐसे ही बना रहेगा तो हम शायद ज़्यादा भी कर पाएँ आगे जाके, है ना। आप लोग कंट्रीब्यूट ज़रूर करिए, उससे प्रोत्साहन बढ़ता है और हमारे साथ अलग अलग लोग जुड़ भी सकते हैं जो इस पर ठीक से काम भी कर पाएँ। मैं आपके वीडियो का इंतज़ार कर रहा था, बढ़िया, आनंद लीजिए। आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छा। हेयर स्टाइल नहीं है भाई, वो तो एक कौन से वीडियो का था। अच्छा, हेयर स्टाइल नहीं है, बस बाल ऐसे खुले छोड़ दिए थे। आज जैसे कंघी की हुई उस दिन नहीं की हुई थी, इतना ही अंतर है बस। राम राम, आपका सभी वीडियो कोई ना कोई का कोई मुकाबला नहीं है। शक्ति के बारे में इतनी जानकारी और कभी उपलब्ध नहीं है, कहीं भी उपलब्ध नहीं। अच्छा, प्लीज़ और आगे की लाइन भी जल्दी से। अच्छा, ये उसका है वो पार्ट। हाँ, मैं करूँगा, जैसे ही माइलस्टोन अचीव होगा। आप जल्दी से जल्दी 10,000 तक पहुँचाइए। तो मैंने कहा है, देखिए ज़बान दिए तो करना पड़ेगा उसको। मैंने कहा कि जैसे 10,000 होगा मैं दोबारा पढ़ूँगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी लोगों तक ये फैलाइए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि 10,000 तक हो सके। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो 10,000 जैसे ही अचीव होगा फिर मैं वो लाइन पढ़ूँगा जो मैंने लिखी है ना। मुझे गुरु ना कहें, आपका मेल आईडी दिया है, चाहिए हो तो हो गया है। आचार्य जी, एक एपिसोड शिव तत्व के ऊपर, मतलब कौन है शिव, कौन है महाकाल, कौन है रुद्र, कौन है भैरव। हाँ, इस पे मैं दूंगा, एक दूंगा। ठीक है, एक एपिसोड इस पे दूंगा बाद में, फ्यूचर में, है ना। बहुत ही अद्भुत लेकिन भव्य तत्व से भरा कविता। अच्छा, कविता के धन्यवाद भाई। प्रश्न, अगर हमें सारी की सारी वस्तुओं का सम्मान ही करना तो बिना किसी भेदभाव के प्रकृति हमें गलत या सही पहचानने, ऐसा प्रेम या घृणा, ये आपकी प्रवृत्ति है। प्रकृति किसी से प्रेम या घृणा नहीं करती। प्रकृति के लिए कुछ भी सही या गलत नहीं है।
है ना। यही प्रकृति जो आपको पालती है, एक झटके में आपको साफ भी कर देती है। भूकंप, बाढ़, कुछ भी बोल लो, 1 सेकंड लगता है, यूँ साफ कर देती है। उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता था आपके आने जाने से। ना तो वो प्रेम करती है, ना वो घृणा करती है। उसी प्रकार से ना भगवान आपको प्रेम करते, ना घृणा करते। अगर ऐसा करते होते तो वो असुरों को वरदान नहीं देते। जो साधना करेगा उनके लिए सब बराबर हैं, देव भी वही हैं, असुर भी। जो साधना करेगा कर्म के आधार पर उठा के दे दिया, ये लो भाई तुम्हारा वरदान, काम खत्म। फिर वो उसके बाद क्या हुआ, वो उन्होंने उसका अपना अलग सोल्यूशन निकाला है ना। लेकिन ऐसा वो घृणा, गलत, सही, ये सब नहीं होता है। ये सब हमारी प्रवृत्ति के अनुसार होता है। भाई आपने मुर्गे को मार दिया, आपके लिए बड़ा सही हुआ, आप जाके खा रहे हैं उसको मांस चाट के। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ ना। आप जाके खा रहे हैं और अच्छा हुआ आपके लिए तो बढ़िया, आपको टेस्टी खाना मिल गया। और जो बेचारा मुर्गा मारा गया उसके लिए बुरा हो गया। एक ही कर्म के 2 पहलू हो गए ना। तो किसी के लिए भाई गोली मार के वो जाके पता नहीं स्वर्ग का पान कर रहे होते हैं। अब वो नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। और कुछ लोग हैं जो मतलब उसको गलत कह रहे होते हैं, और उसके हिसाब से तो वो सही कर रहा है। वो तो स्वर्ग में जाके पता नहीं कितने सारे अप्सराओं के साथ खेलेगा। समझ ही होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये सब तो क्या है कि भाई आपके शरीर पर जो प्रवृत्ति, जो मल, जो माया आवरण पड़ा हुआ, उसके कारण है, सही हो गलत। प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला, क्या प्रकृति की चेतना स्थिर है और अनंत काल से है, वैसे ही रहेगी? क्या ऐसा कोई आरंभ अंत हो सकता है? आरंभ अंत नहीं है प्रकृति का। चेतना स्थिर नहीं होती, चेतना हमेशा बढ़ती रहती है। चेतना कभी भी कम नहीं होती। प्रकृति का विस्तार, चेतना का विस्तार, ठीक है। चेतना कभी स्थिर नहीं रहती, चेतना बढ़ती रहती है। और चेतना में निरंतर थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहता है। पर जो उसका मूल तत्व है, जो उसका मूल ज्ञान है, जो उसका मूल अंश है, वो एज इट इज़ रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। जिसको आप शिव तत्व कहते हैं वो सेम। प्रकृति चेतना के 2 अंश है। जैसे शब्द ब्रह्म अर्थ ब्रह्म का, वैसे ही प्रकृति में चेतना के भी 2 अंश हैं। एक जो चेतना के बाद जिसकी वृद्धि हुई है, बुद्धि है, मन है, चित्त है, ये सब जो बढ़ता है चेतना के बाद। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्व विधीयते, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, जो बढ़ता रहता है आगे। तो जब ये बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार जब ये बढ़ता है तो उसका विस्तार होता है चेतना का, ठीक है। लेकिन जो मूल तत्व है वो सेम रहेगा, वो शिव तत्व एज इट इज़ रहेगा, जो कि शव मात्रा में एग्जिस्ट करेगा। शक्ति उसको विस्तार करके प्रकृति का रूप देती है और वो नए नए अंश उसमें ऐड होते चले जाते हैं। गायत्री माता की पूरी जानकारी, हाँ ये बहुत लोगों ने मुझे बोला, मुझे गायत्री माँ पर एक वीडियो देना है। मैं भी टॉपिक्स लिख के रखूँगा। अभी जब मेंबर्स वाला वो बन जाएगा ना, तो उसमें एक पोल होगा जो बेसिक वाला मेंबर वाला है, क्योंकि बेसिक वाले पे वो पोल एलिजिबल है। उसके ऊपर के जो मेंबरशिप है उसमें सब लोग वो पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो एक बार मैं पोल करूँगा, उसमें टॉपिक आप लोग करेंगे तो फिर बहुत आसान होगा मेरे लिए बनाना, क्योंकि अभी इतने लोगों ने इतना कुछ लिखा हुआ है कि मिस हो जाता है। देखिए ये वीडियो कितना लंबा हो गया है ना। वो गाल पकड़ के बैठा है जो रिकॉर्ड कर रहा है मेरा तो अभी इसको काटना पड़ेगा, है ना। तो इस वीडियो को और छोटा करते हैं अब, और नहीं आगे जाते हैं। एक और सवाल लेके बस बंद कर देंगे इसे। राम राम, आपकी बातें सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सवाल नहीं तो मेरी तारीफ़ करें। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने तो धर्म संकट में डाल दिया कि मेरा पर ठीक रहता है, बहुत सालों से परेशान हूँ। एक फेमस कथावाचक, अच्छा नाम लिया इन्होंने, वो कहते हैं कि शिवालय जाओ तो जल चढ़ाओ, उसको आचमन करो, सबके रोग ठीक हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, अगर आप अकेले हैं मंदिर में, कोई नहीं है, और आप ही का जल चढ़ाए हो, आप पी रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसी अवस्था होगी नहीं ना, कोई आ ही जाएगा, तो वो मिक्स हो जाता है। कभी भी पूर्ण रूप से शिवलिंग आपका नहीं कहलाएगा। तो सार्वजनिक शिवलिंग है, मतलब मंदिर में है, वहाँ का बात अलग है। वहाँ के शिवलिंग के चढ़ाए जल को आप माथे पे लगाइए, आप पीजिए, ये उचित नहीं है। घर में जो आपका शिवलिंग है, जो भी आप जिस पे अभिषेक करते हैं, उसका जल आप पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बात ध्यान रखिए बस। चलिए, सवाल मैंने कहा था कि इसके बाद और लेंगे नहीं, वो आखिरी सवाल था, सवाल कर लिया था उन्होंने। चलिए भाई, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या बताऊं। इस चैनल को देख सकते लोगों तक पहुंचाइए, जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, कंट्रीब्यूट करिए। आपके कंट्रीब्यूशन से प्रोत्साहन मिलता है, और जैसे कई लोगों ने कहा, बहुत सारे वीडियोस हम बना पाएंगे, है ना। चलिए फिर, ये 2 ही पार्ट रखे हैं अभी, और इसके आगे कभी और रिकॉर्ड करूँगा, है ना। जो रिकॉर्ड कर रहा है वो भी थक गया है और समय भी बहुत हो गया,
तो चलिए फिर आज्ञा लेता हूँ आप लोगों से, है ना। राम राम, नमस्ते।